आयोजन कर रहा हूँ। आए दिन रोज नित्य नए विघ्न आते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बेटे श्री राम को दे दीजिए, जिससे मेरा यज्ञ सफल हो जाए। दशरथ जी सुनते ही तो अचंभित हो गए कि अभी हमारे राजकुमार इतने छोटे छोटे हैं और ये राक्षसों का वध कैसे करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करेंगे राक्षसों से। विश्वामित्र जी ने समझाया, कोई साधारण आपके बालक नहीं है, बहुत ही इनके पास तेज बल बुद्धि है, आप इनको सामान्य बालक मत समझो। चौथे पन में तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। इतने में वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने समझाया कि विश्वामित्र जी को ले जाने दीजिए। विश्वामित्र जी ने और भी सुबह एक समाचार बतला दिया। बोले, इनका कुछ समय पश्चात ही विवाह का योग बन रहा है। जब तक ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे समाज क्या जानेगा, कैसे जानेंगे, कैसे इनका विवाह होगा। विवाह की बात सुनते ही दशरथ जी प्रसन्न हो गए कि हमारे लालाओं का विवाह होगा। इस खुशी में वो विश्वामित्र जी को दे देते हैं। महाराज विश्वामित्र जी पहुंचते हैं, अपने यज्ञ को संपादित करते हैं, यज्ञ हवन आदि में सम्मिलित हो जाते हैं। और दशरथ और राम जी हैं जो और लक्ष्मण जी सुरक्षा के लिए घेरा लगा करके पहरा देते हैं। जो भी राक्षस आते हैं उनको मृत्यु के घाट उतार करके और विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपादित करते हैं। इसके बाद जैसे ही यज्ञ संपूर्ण हुआ, महाराज जनकपुर से आमंत्रण आ गया धनुष यज्ञ के लिए। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों, दोनों शिष्यों को, राम और लक्ष्मण को लेकर के और जनकपुर जाते हैं। वहां सुंदर स्वागत सम्मान होता है। महाराज धनुष यज्ञ संपादित होता है। राम जी ने निमिष मात्र में ही धनुष को उठाते ही प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास ही कर रहे थे, इतने में धनुष भंग हो जाता है और श्री सीता जी के संग विवाह संपन्न होता है। बोलिए राम जानकी मैया की। सुंदर विवाह संपन्न होता है। जनक जी के भाई और भी थे, उनकी जो पुत्री थी, उन पुत्रियों के साथ में लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न तीनों का विवाह होता है। चारों भैया विवाह संपादित करके बढ़िया अपने राजमहल में अयोध्या की तरफ वापस आते हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ, आनंद के साथ में रहते हैं। आपको राम कथा जितना हम विस्तार करेंगे उतना ही कम ही कहलाएगा, क्योंकि महाराज राम कथा तो 7 दिन में पूरी होती है, पर राम कथा से हमें कुछ चीज सीखने योग्य है। पहली बात क्या कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिए हैं, मर्यादित हैं। उन्हीं के जैसे हमारा जीवन भी मर्यादित जीवन होना चाहिए। राम जी ने देखा, आज के समय में बोलते वो कम थे राम जी और कार्य ज्यादा करते थे। हम सबको यही करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए। राम जी ने जो जो किया है, राम जी ने जो जो किया है वही हम सबको करना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे करना है। कृष्ण के कहे हुई बातों का अनुसरण करना है, जैसे गीता का सुंदर उपदेश दिया। और राम जी ने अपने जीवन में मनुष्य रूप में अवतरित होकर के मनुष्य जीवन जी करके उन्होंने केवल जीवन में जिंदगी जीने के लिए जो शिक्षा प्रदान की है, जिस तरीके से गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए, भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, भाई का कैसे अपने बड़े भाई के प्रति समर्पण होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के प्रति क्या सेवा होनी चाहिए, एक राजा बन करके प्रजा का पालन कैसे किया जाता है, ये सारी शिक्षाएं जो राम जी ने किए वह हमें अनुसरण करने की है। उसे हमें अनुसरण करना चाहिए। जहां भी राम कथा हो सुने और उसका अनुसरण करें, अपने जीवन में उसको उतारें। आज तो क्या बड़ी विडंबना है महाराज, भाई भाई ही दुश्मन बन रहा है, पड़ोसी मित्र बन रहे हैं और वही पड़ोसी फोड़ते हैं और भाई भाई दुश्मन बन रहे हैं।